तो ये है बिजनेस स्टडी का सेकंड पार्ट। आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाकर पहला पार्ट देखें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था नहीं, बताए निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था नहीं है? IFCI, IDBI, CFCS, TISCO। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, TISCO। क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिधारिता संचिता है, बताइए प्रतिधारिता संचिता क्या है? निजी पूंजी, ऋण पूंजी, आंशिक निजी, आंशिक ऋण पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए निजी पूंजी। प्रतिधारिता संचिता है निजी पूंजी। क्वेश्चन नंबर 33, समता अंश प्रदान करता है, बताइए समता अंश कौन प्रदान करता है? दीर्घकालीन पूंजी, अल्पकालीन पूंजी, आंशिक दीर्घकालीन पूंजी, आंशिक अल्पकालीन पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन में दीर्घकालीन पूंजी। समता अंश प्रदान करता है दीर्घकालीन पूंजी। क्वेश्चन नंबर 34, व्यापार साख किसके द्वारा दी जाती है? बताइए आप लोग व्यापार साख किसके द्वारा दी जाती है? विक्रेता, क्रेता, विक्रेता एवं क्रेता दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विक्रेता। व्यापार साख विक्रेता के द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, NSIC का अभिप्राय है, बताइए NSIC का क्या अभिप्राय है? नेशनल स्मॉल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इन्वेस्टमेंट कमीशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। NSIC का अभिप्राय है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 36, अति लघु उपक्रम का अर्थ है, बताइए अति लघु उपक्रम का क्या अर्थ है? लघु संगठन से बड़ा, लघु संगठन से छोटा, लघु संगठन के समान, इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, लघु संगठन से छोटा। अति लघु उपक्रम का अर्थ है लघु संगठन से छोटा। क्वेश्चन नंबर 37, MSME मीन्स होता है, बताइए इसका मतलब क्या होता है? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल एंड मिनी इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मैनेजेबल इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। MSME मीन्स होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 38, साझेदारी अधिनियम 1932 ईस्वी के अनुसार एक साझेदारी संस्था के साझेदारों की न्यूनतम संख्या बताइए कितनी न्यूनतम संख्या है? 5, 2, 6, 7। तो इसका आंसर ऑप्शन है बी 2। साझेदारी अधिनियम 1932 ईस्वी के अनुसार एक साझेदारी संस्था के साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 39, एक निजी सीमित कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या है, बताइए एक निजी सीमित कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर ऑप्शन में ए 2। एक निजी सीमित कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कंपनी के अधिनियम का तत्कालीन रूप में संशोधन किस साल में किया गया था? बताइए भारत में कंपनी के अधिनियम का तत्कालीन रूप में संशोधन किस साल में किया गया था? 2004, 2010, 2011, 2013। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2013। भारत में कंपनी के अधिनियम का तत्कालीन रूप में संशोधन 2013 साल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय रेलवे एक है, बताइए भारतीय रेलवे एक क्या है? विभागीय संगठन, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी, संयुक्त उपक्रम, व्यवसाय। तो इसका आंसर ऑप्शन ए विभागीय संगठन। भारतीय रेलवे एक है विभागीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 42, एक सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, बताइए एक सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 10, 9, 7, 14। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 10। एक सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 43, कितने बैंकों का 1969 ईस्वी साल में राष्ट्रीयकरण किया गया था? बताइए आप लोग कितने बैंकों का 1969 ईस्वी साल में राष्ट्रीयकरण किया गया था? 15, 3, 7, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 7। 7 बैंकों का 1969 ईस्वी साल में राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का केंद्रीय बैंक है, बताइए भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन है बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 45, समता पूंजी है, बताइए समता पूंजी क्या है? अपनी पूंजी, ऋण पूंजी, संचित पूंजी, कार्यकारी पूंजी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी कार्यकारी पूंजी। समता पूंजी एक कार्यकारी पूंजी है। क्वेश्चन नंबर 46, द फर्म ऑफ FDI इज, FDI का रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फेडरल डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इनकम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द फर्म ऑफ FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, इन विच ईयर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI वाज इस्टेब्लिश्ड। इसका हिंदी मतलब होता है ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की इकाई किस वर्ष स्थापित की गई थी? बताइए किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1964, 1976, 1980, 1986। तो इसका आंसर है ऑप्शन में 1964। क्वेश्चन नंबर 48, एक कंपनी के अवितरित लाभ का स्रोत है, बताइए एक कंपनी के अवितरित लाभ का स्रोत कौन है? वाहक पूंजी, आंतरिक पूंजी, ऋण पूंजी, कार्यशील पूंजी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आंतरिक पूंजी। एक कंपनी के अवितरित लाभ का स्रोत है आंतरिक पूंजी। क्वेश्चन नंबर 49, द फुल फॉर्म ऑफ NABRD इज, NABRD का फुल फॉर्म क्या है? बताइए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर अकाउंटिंग एंड रेक्टिफिकेशन डिपार्टमेंट, नेचुरल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिमोटेड एरिया डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
क्वेश्चन नंबर 50 स्पेंसर हाइपर इस बताइए स्पेंसर हाइपर है विभागीय भंडार श्रृंखलाबद्ध स्टोर बहुसंख्यक दुकान फुटकर दुकान। तो इसका आंसर है ऑप्शन में विभागीय भंडार। स्पेंसर हाइपर है विभागीय भंडार। क्वेश्चन नंबर 51 डेबिट नोट बनाया जाता है बताइए डेबिट नोट किसके द्वारा बनाया जाता है विक्रेता ग्राहक विक्रय प्रतिनिधि बीमित। तो इसका आंसर है ऑप्शन में बी ग्राहक। डेबिट नोट बनाया जाता है ग्राहक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार है बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार क्या है विशिष्टीकरण उत्पादन व्यापार अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसका आंसर है ऑप्शन में विशिष्टीकरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार है विशिष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 53 यू का तात्पर्य होता है बताइए यू का तात्पर्य क्या होता है यूरो संघ यूरोपियन संघ यूरोपीय एकता इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यूरोपियन संघ। यू का तात्पर्य होता है यूरोपियन संघ। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में कौन सा पेशा का विशेषता नहीं है बताइए निम्नलिखित में कौन सा पेशा का विशेषता नहीं है विशेष शिक्षा निर्दिष्ट मार्गदर्शन नियमावली पेशेवर स्वतंत्रता समझौता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी समझौता। निम्नलिखित में समझौता पेशा का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 एक सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है बताइए एक सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है 20 10 50 कोई सीमा नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। एक सहकारी समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 56 स्वाधीन भारत में प्रथम कंपनी अधिनियम साल में पारित हुआ था बताइए स्वाधीन भारत में प्रथम जो कंपनी था वो कब पारित हुआ था 1956 ईस्वी में 1957 ईस्वी में 1958 ईस्वी में 1959 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में स्वाधीन भारत में प्रथम कंपनी 1956 ईस्वी साल में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निर्देशकों की न्यूनतम संख्या होती है बताइए आप लोग किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निर्देशकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है 7 3 2 5। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 2। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निर्देशकों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 58 सरकारी कंपनी में सरकारी पूंजी का निवेश किया जाता है कम से कम बताइए सरकारी कंपनी में सरकारी पूंजी का निवेश कम से कम कितना किया जाता है 30% 50% 51% 75%। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 51%। सरकारी कंपनी में सरकारी पूंजी का निवेश कम से कम 51% किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के सांगठनिक रूपों की संख्या बताइए सांगठनिक रूप की संख्या कितनी है 4 6 3 इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के सांगठनिक रूपों की संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 60 आरटीजीएस का पूर्ण रूप है बताइए आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है राइट टाइम गुड्स सेटलमेंट राइट टाइम जनरल सेटलमेंट राइट टाइम जनरल सर्विस इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आरटीजीएस का पूर्ण रूप इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 कर्मचारी राज्य बीमा है एक बताइए कर्मचारी राज्य बीमा एक क्या है सामाजिक बीमा है साधारण बीमा है जीवन बीमा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक बीमा। कर्मचारी राज्य बीमा है एक सामाजिक बीमा। क्वेश्चन नंबर 62 व्यवसाय का अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व है बताइए व्यवसाय का अपने स्वामी के प्रति क्या उत्तरदायित्व है उचित वेतन एवं मजदूरी का भुगतान लाभांश का नियमित भुगतान नियमित कर भुगतान इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लाभांश का नियमित भुगतान। व्यवसाय का अपने स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व लाभांश का नियमित भुगतान है। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नोक्त में से कौन एक शून्य शेष खाता खोलने के लिए आवश्यक नहीं है बताइए निम्नोक्त में से कौन एक शून्य शेष खाता खोलने के लिए आवश्यक नहीं है चित्र आय प्रमाण पत्र न्यूनतम राशि अस्थायी निवास स्थान प्रमाण पत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन सी न्यूनतम राशि। निम्नोक्त में से न्यूनतम राशि एक शून्य शेष खाता खोलने के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 शून्य ब्याज बॉन्ड रूप कहलाता है बताइए शून्य ब्याज बॉन्ड रूप क्या कहलाता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड कन्वर्टिबल बॉन्ड कॉलेबल बॉन्ड इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए डीप डिस्काउंट बॉन्ड शून्य ब्याज बॉन्ड डीप डिस्काउंट बॉन्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65 इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया IDBI वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर इसका हिंदी मतलब होता है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना वर्ष में हुई थी बताइए किस वर्ष में हुई थी 1951 1964 1990 नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1964। इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना 1964 वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 लघु व्यवसाय की पूंजी का मुख्य स्रोत है बताइए लघु व्यवसाय पूंजी का मुख्य स्रोत क्या है सार्वजनिक जमा स्वामी स्वामीगण अंश निर्गमन ऋण पत्र निर्गमन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी स्वामी स्वामीगण। लघु व्यवसाय पूंजी का मुख्य स्रोत स्वामी स्वामीगण है। क्वेश्चन नंबर 67 बिग बाजार है बताइए बिग बाजार क्या है विभागीय भंडार श्रृंखलाबद्ध भंडार बहुसंख्यक दुकान खुदरा दुकान। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विभागीय भंडार। बिग बाजार है विभागीय भंडार। क्वेश्चन नंबर 68 किसी बहुसंख्यक दुकान के संगठन का स्वरूप होता है बताइए किसी बहुसंख्यक दुकान के संगठन का स्वरूप क्या होता है पार्श्व भाग्य संयोजन लंबवत संयोजन कण रेखावत संयोजन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लंबवत संयोजन। किसी बहुसंख्यक दुकान के संगठन का स्वरूप लंबवत संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 69 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय डैश डैश भागों में वर्गीकृत है बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कितने भागों में वर्गीकृत है 2 5 3 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय 3 भागों में वर्गीकृत है।
क्वेश्चन नंबर 70, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार की स्थापना साल में हुई थी। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार की स्थापना किस साल में हुई थी। 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार की स्थापना 1944 ईस्वी साल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन व्यवसाय की एक विशेषता नहीं है। बताइए निम्न में से कौन व्यवसाय की एक विशेषता नहीं है। नीति बनाना, जोखिम एवं अनिश्चितता, पूर्वानुमान, निवेशक को ब्याज देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निवेशक को ब्याज देना। निम्न में से व्यवसाय की एक विशेषता निवेशक को ब्याज देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय साझेदारी सीमित अधिनियम पारित हुआ था। बताइए भारतीय साझेदारी सीमित अधिनियम कब पारित हुआ था। 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1932 ईस्वी में। भारतीय साझेदारी सीमित अधिनियम पारित हुआ था 1932 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 73, लाभ की अवस्था में बंटन नहीं होता। बताइए लाभ की अवस्था में किस में बंटन नहीं होता। कंपनी में, सहकारी समिति में, एकल स्वामित्व में, साझेदारी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकल स्वामित्व में। लाभ की अवस्था में बंटन नहीं होता एकल स्वामित्व में। क्वेश्चन नंबर 74, एक कंपनी का योग्यतम अंश क्रय द्वारा किया जाता है। बताइए एक कंपनी का योग्यतम अंश क्रय किसके द्वारा किया जाता है। निर्देशकों के द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, कंपनी के बैंकर द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्देशकों के द्वारा। एक कंपनी का योग्यतम अंश क्रय निर्देशकों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, दामोदर घाटी निगम एक है। बताइए दामोदर घाटी निगम एक क्या है। सरकारी कंपनी, विभागीय संगठन, वैधानिक निगम, निजी संगठन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक निगम। दामोदर घाटी निगम एक है वैधानिक निगम।